पीरा फोर्स को कचहरी के अंदर दाखिल होना महंगा पड़ गया। रोजाना की बुनियाद पर नाज़रीन आप लोग देखते हैं कि पीरा फोर्स गरीब की रेडी उठा रहे होते हैं, गरीब का फ्रूट लेकर जा रहे होते हैं, अफसरों को खिला रहे होते हैं, अफसरों को खुश करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। ये मुल्तान का एक वाकया है कि असिस्टेंट कमिश्नर असगर सहर जो है 4 पीरा फोर्स के डाले और 2 MCL के ट्रक कुछ नफरी लेकर करोड़ों की गाड़ियां और लाखों का पेट्रोल डालकर वो अपनी तरफ से ये समझती थी कि आज मैं कोई बड़ा छक्का मारूंगी और वुकला का सारा सामान और वुकला का फर्नीचर उठाकर ले आऊंगा तो मुझे डीसी साहब शाबाशी देंगे। लेकिन ये उनकी भूल थी। जब कचहरी के अंदर दाखिल हुई, सामान उठाया, वहां पर वुकला बरादरी पड़ गई इनको। वहां पे जो बिला किसी नोटिस के लोगों की तोड़ फोड़ और बिला नोटिस के वहाँ पे जो जुल्म सितम और लोगों की चीज़ें जो है वो उठाकर ये चोरी करके डकैती करके ले जाती थी। तो मेरा ख्याल है उसी नशे में ये चले गए हैं उधर कचहरी के अंदर। तो आप देखें कि पीरा फोर्स जो है उसका एक प्रोसीजर है काम करने का। अगर आपने महसूस करते हैं कहीं पे कोई नाजायज तजावजात हैं तो आप उनको नोटिस दें रिटन फॉर्म में। बिल्कुल। और जब आपका दिल चढ़ता है और जब आपका माइंड आता है, जब आपका कोई दिल करता है कोई काम करने को, कानूनी हो या गैर कानूनी, तो आप मुंह उठा के डाले लेके मशीनरी लेके वहां पहुंच जाते हैं। कानून ये बिल्कुल नहीं कहता और यही इन्होंने गलती की। इन्होंने बगैर किसी नोटिस के और बगैर किसी वजह के वकीलों के ऊपर इन्होंने जो हमारे चैम्बर्स थे वकुला साहबान के मुल्तान के अंदर उनके ऊपर इन्होंने दावा बोल दिया। तो वहां पर अगर वकुला साहबान ने भी गैर कानूनी काम के खिलाफ अगर जिहाद नहीं करना या उन्होंने आवाज बुलंद नहीं करनी तो हमारा जिंदगी का या काला कोट पहनने का मकसद ही फौत हो जाता है। बिल्कुल। हमें तरबियत ही ये दी जाती है लॉ कॉलेज के अंदर कि आपने लॉ कानूनियत और जो भी महकमा गलत काम करता है आपने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। तो हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया जो हमारा लीगल राइट है। हमने उनको गैर कानूनी काम करने से रोका कि आप प्रोसीजर के तहत आए। 7 घंटे वहां पर यरगमाल बनाया, ताले लगाए गए, फिर डीसी साहब आते हैं, गेट खुलवाया जाता है, फिर अंदर टेबल टॉक होती है, रूम के अंदर क्या टेबल टॉक होती है, और फिर जो है वो सामान सारा उतरवाया जाता है। फिर इनको इजाजत दी जाती है कि आप अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो गरीब का मतलब फल उठाते हैं, फ्रूट उठाते हैं, रेड़ियां उठाते हैं, वो ले जाकर तोड़ देते हैं और जो फ्रूट होता है हजारों रुपए का उस गरीब का वो जाया कर देते हैं या फिर अपनी फैमिलियों में बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं। तो क्या ये कानून में आता है कि आप किसी गरीब का फ्रूट उठाकर ले जाएं? प्रेसिडेंट के अलावा यार कोई किसी का काम नहीं चला। हमारी प्रेसिडेंट के अलावा इनकी परमिशन के अलावा कचहरी में कोई काम नहीं होता। डीसी है तो ठीक है, ये कचहरी की ये है। आपने इतनी फोर्स बुलाई हुई है, ये बदमाश बुलाए पीरा फोर्स को कचहरी के अंदर दाखिल होना महंगा पड़ गया। रोजाना की बुनियाद पर नाज़रीन आप लोग देखते हैं कि पीरा फोर्स गरीब की रेडी उठा रहे होते हैं, गरीब का फ्रूट लेकर जा रहे होते हैं, अफसरों को खिला रहे होते हैं, अफसरों को खुश करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन। ये मुल्तान का एक वाकया है कि असिस्टेंट कमिश्नर असगर सहर जो है 4 पीरा फोर्स के डाले और 2 MCL के ट्रक कुछ नफरी लेकर करोड़ों की गाड़ियां और लाखों का पेट्रोल डालकर वो अपनी तरफ से ये समझती थी कि आज मैं कोई बड़ा छक्का मारूंगी और वुकला का सारा सामान और वुकला का फर्नीचर उठाकर ले आऊंगा तो मुझे डीसी साहब शाबाशी देंगे। लेकिन ये उनकी भूल थी। जब कचहरी के अंदर दाखिल हुई, सामान उठाया, वहां पर वुकला बरादरी पड़ गई। उनको रोका गया, उनसे माफी मंगवाई गई। माफी के साथ साथ 7 घंटे वहां पर कचहरी के अंदर यरगमाल बनाया, गेट को ताले लगाए गए। ये सारा वुकवा क्या है, इस टाइम मेरे साथ मियां शाहिद साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मियां साहब क्या कहेंगे कि पीरा फोर्स गरीब का सामान उठाती है, गरीब का फ्रूट उठाकर गाड़ी में लोड करती है, स्टेशन ले जाकर अफसरों को खिलाते हैं, अपने अपने घर ले जाते हैं, बच्चों को हराम खिलाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वुकला बरादरी जो है कानून को बारीकी से जानते हैं और ये सारा मामला क्या है थोड़ा सा बता दें, रोशनी डाल दें इस पर। जी देखें, पीरा फोर्स जो है ये आदी हो चुकी थी गरीबों के ऊपर जुल्म करने की और वहाँ पे जो बिला किसी नोटिस के लोगों की तोड़ फोड़ और बिला नोटिस के वहाँ पे जो जुल्म सितम और लोगों की चीज़ें जो है वो उठाकर ये चोरी करके डकैती करके ले जाती थी।
तो मेरा ख्याल है उसी नशे में ये चले गए हैं उधर कचहरी के अंदर। तो आप देखें कि पीरा फोर्स जो है उसका एक प्रोसीजर है काम करने का। अगर आपने महसूस करते हैं कहीं पे कोई नाजायज तजावजात हैं तो आप उनको नोटिस दें रिटन फॉर्म में। बिल्कुल। और जब आपका दिल चढ़ता है और जब आपका माइंड आता है, जब आपका कोई दिल करता है कोई काम करने को, कानूनी हो या गैर कानूनी, तो आप मुंह उठा के डाले लेके मशीनरी लेके वहां पहुंच जाते हैं। कानून ये बिल्कुल नहीं कहता और यही इन्होंने गलती की। इन्होंने बगैर किसी नोटिस के और बगैर किसी वजह के वकीलों के ऊपर इन्होंने जो हमारे चैम्बर्स थे वकला साहबान के मुल्तान के अंदर, उनके ऊपर इन्होंने दावा बोल दिया। तो वहां पर अगर वकला साहबान ने भी गैर कानूनी काम के खिलाफ अगर जिहाद नहीं करना या उन्होंने आवाज बुलंद नहीं करनी तो हमारा जिंदगी का या काला कोट पहनने का मकसद ही फौत हो जाता है। बिल्कुल। हमारा हमें तरबियत ही ये दी जाती है लॉ कॉलेज के अंदर कि आपने लॉ कानूनियत और जो भी महकमा गलत काम करता है आपने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। तो हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया जो हमारा लीगल राइट है। हमने उनको गैर कानूनी काम करने से रोका कि आप प्रोसीजर के तहत आए। तो फिर वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके साथ हुआ है वो आप सबको पता है और यही ये डिजर्व करते थे। अच्छा, वकला बरादरी जब ये अज़का सहर जो थी ये सामान ट्रक में लोड कर लेकर जा रही थी, आगे से वकला बरादरी ने इसको रोका और कहा कि आपने किसी से इजाजत ली, आप कचहरी के अंदर दाखिल कैसे हुई? हम तकरीबन 20-40 सालों से जो है ये सिस्टम चला रहे हैं, अभी तक कोई कचहरी के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, आप कैसे दाखिल हुई? माफी मंगवाई गई। और फिर जब अज़का सहर जो असिस्टेंट कमिश्नर है मुल्तान की, उन्होंने कहा मैं डायरेक्शन के मुताबिक यहाँ पर काम कर रही हूँ और मुझे डीसी के डायरेक्शन मिली है, मैंने ये काम करना है, मैंने यहाँ से ये सामान उठाकर लेकर जाना है। तो उन्होंने फिर रोका। उन्होंने ये भी कहा कि आपका डीसी भी आएगा यहाँ पर माफी मांग कर जाएगा, आप भी माफी मांगेगी। 7 घंटे वहां पर यरगमाल बनाया, ताले लगाए गए। फिर डीसी साहब आते हैं, गेट खुलवाया जाता है, फिर अंदर टेबल टॉक होती है, रूम के अंदर क्या टेबल टॉक होती है, और फिर जो है वो सामान सारा उतरवाया जाता है। फिर इनको इजाजत दी जाती है कि आप अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो गरीब का मतलब फल उठाते हैं, फ्रूट उठाते हैं, रेड़ियां उठाते हैं, वो ले जाकर तोड़ देते हैं, और जो फ्रूट होता है हजारों रुपए का उस गरीब का, वो जाया कर देते हैं या फिर अपने फैमिलियों में बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं। तो क्या ये कानून में आता है कि आप किसी गरीब का फ्रूट उठाकर ले जाएं? देखिए, ये जहालत की लामात हैं। ये ACDC ये 4 लफ्ज अंग्रेजी के पढ़ के ना तो ये मुकाबले का इम्तिहान दे के तो उसके बाद जो है ये हमारे ऊपर हुक्मरान लगा दिए जाते हैं। ना ये सुबह वक्त पर दफ्तर आते हैं, ना ये सारा दिन कोई काम करते हैं, और ना ही वक्त पर जो है वो दफ्तर से जाते हैं। इनका जो हमने देखा है, इनका सिर्फ काम एक ही है कि रिश्वत कैसे वसूल करनी है और हमने कमीशनें कैसे खानी है, और वहां से जो महकमा रेवेन्यू से हमने जो मंथलियां वो सारे मामले हमने कैसे करने हैं। तो ये जो हमारी जो एजुकेशन है वो इनको बिल्कुल इस तरह ये एजुकेट नहीं करते कि आप एक लापरवाह और एक रिश्वतखोर अफसर बन जाएं। ये ऐसी कोई तालीम इनको दी जाती। तो ये समझते हैं कि हमने चूंकि 4 लफ्ज अंग्रेजी के सीख लिए हैं तो लिहाजा हम जो भी करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो ट्रू अफसर है उसके ऊपर कम से कम जो है वो 3 जो है ना क्वालिटीज होनी चाहिए। एक, इसको ईमानदार होना चाहिए, दूसरा इसको जिम्मेदार होना चाहिए, और तीसरा उसको काबिल भी होना चाहिए। तो ये चीजें इनके अंदर बहुत कम पाई जाती है ही नहीं। बल्कि अब अगली बात जो है, ये गरीबों के ऊपर इनका हाथ खुला हुआ था और इन्होंने बगैर नोटिस के कचहरी के ऊपर अटैक किया, तो ये गैर कानूनी काम है। पहले उनको नोटिस देते। बिल्कुल। अगली बात ये है कि अगर आप मौके पे अगर आगे हैं तो आप उन लोगों को कहें कि भाई अपना अपना सामान उठा लें। किसी की टाइपिंग मशीन है, किसी का कंप्यूटर है, किसी की फोटोकॉपी की 2 लाख की मशीन है, उनको वार्निंग देते। और ये लोग जो है ना जाहलों, अनपढ़ों और जंगली जानवरों की तरह ऑपरेशन करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक अदारा जब एक्ट करे, कोई काम करे, उसमें नफासत, उसमें कानून और उसमें रूल्स और उसमें एक डिसिप्लिन नजर आना चाहिए। बिल्कुल। ये ऐसे जनाब गाड़ियां चढ़ा दी और वहां पे जनाब लोगों की रेहड़ियां तोड़ दी, सारा फ्रूट जनाब उठा के अपनी गाड़ियों में डाल लिया और खा लिया। ये मैं समझता हूँ कि जंगल में भी ऐसे नहीं होता जिस तरह बेहुदा तरीके से ये पुलिस काम कर रही है। और बदनामी ये कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा की। मरियम नवाज साहबा जो हैं वो एक अच्छा यानी कि ना चीजों को करना चाहती हैं शहरों के अंदर, तो ये नहीं हो रहा। अच्छा मियां साहब, मैंने सुना है आपने पीरा फोर्स के खिलाफ पिटीशन भी दायर कर दिया है हाई कोर्ट में
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف آپ جنگ لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ. یہ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی اس میں لیگلٹی یہ ہے کہ یہ ایک پیرالل پولیس فورس بنائی گئی ہے، جس کو جو سی ایم پنجاب ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ خود اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ بزنس اور رولز آف بزنس کے مطابق جو ہے کوئی بھی پیرالل پولیس نہیں بنائی جا سکتی کسی صوبے کے اندر، اور وزیر اعلیٰ خود کسی پولیس فورس کا آئی جی یا چیئر پرسن نہیں بن سکتا. اور یہ جو چیز ہے اور یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ پوری فورس پولیس فورس جو ہے یہ انہوں نے محکمہ ریونیو کے انڈر کر دی ہے، اور محکمہ ریونیو جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا رشوت خور اور کمیشن خور محکمہ ہے. تو انہوں نے پولیس فورس جو ہے ایک بنا کے تو کرپٹ لوگوں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اس کو کمانڈ دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو اے سی اور ڈی سی ہے وہ اس کی کمانڈ پولیس کی نہیں کر سکتا. پولیس کا اپنا ایک ہیرارکی ہونی چاہیے، اور پیرا فورس اگر انہوں نے قائم کرنی ہے تو اس کا ایک علیحدہ ایڈیشنل آئی جی قائم ہو اور پورا ایک سسٹم کے تحت کام کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سیاسی طور پر وکٹمائزیشن کے لیے اس فورس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو نون لیگ کے مخالفین ہیں ان کے جناب گھر بھی توڑے جا رہے ہیں، ان کی شاپس بھی توڑی جا رہی ہیں، ان کے پلازے بھی توڑے جا رہے ہیں، ان کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ بھی توڑی جا رہی ہیں، جبکہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا میاں صاحب. ناظرین، یہ وقوع تھا ملتان کا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.